अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 10 ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जैसे कि आपको याद होगा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर व्यू टैब, रिव्यू टैब, सारे टैब्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया था और प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने ऑलमोस्ट वर्ड के अंदर दी गई तमाम टैब्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब आज के लेक्चर के अंदर हम बेसिकली फ्लायर डिज़ाइन करना, ब्राउज़र डिज़ाइन करना, इन शॉर्ट के ग्राफिक्स कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अप्लाई होते हैं, कैसे हम मज़े मज़े की क्रिएटिविटी यूज़ करते हुए फ्लायर्स, एडमिशन से रिलेटेड कोई मेन्यू, कोई चार्ट, जो भी चीज़ आप एडोब फोटोशॉप में कर सकते हैं वो बेसिकली आप आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली फ्लायर क्रिएट करने का है कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट के शेप्स फीचर को, वर्ड के और शेयर फीचर को, पिक्चर फीचर को यूज़ करते हुए मज़े मज़े के फ्लायर्स, ब्राउज़र वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए स्टूडेंट हमें जो है वो अपने पेज को सेट करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि ये आपकी वर्किंग बाउंड्री है। जो भी चीज़ आपने अप्लाई करनी है वो इस वर्किंग बाउंड्री के अंदर होती है। तो आप जो है वो अपने पास से लेआउट में जाके, लेआउट के टैब में जाके पेज का साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। पेज का साइज़ आपकी मर्ज़ी का होगा, जिस साइज़ का आपने विड्थ और हाइट आप सेट कर सकते हैं, जिस साइज़ का आपने ब्राउज़र बनाना है। तो लेट्स से मैं कहता हूँ जी मेरा जो फ्लायर है या ब्राउज़र है वो बेसिकली 5 क्रॉस विड्थ उसकी 5 इंच होनी चाहिए और उसकी हाइट जो है वो 7.5 इंच सेट कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। जब आप देखेंगे कि अक्सर आप कोई फेसबुक के लिए कवर पेज बना रहे हैं या अपने किसी ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए जो है वो कोई भी फ्लायर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो यूजुअली ये सेटिंग आपको दी जाती है। तो आप ये सेटिंग जो है वो खुद से भी अज्यूम कर सकते हैं बेस्ट, या फिर आपको गिवन होगी तो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो है वो इसको करने के बाद हमारा जो मेन टास्क है वो बेसिकली मार्जिन का है। मार्जिन आपको पता है कि वर्किंग बाउंड्री है। अब इसके अंदर हमें बेसिकली सारा एरिया कवर करना है, क्योंकि जो भी ग्राफिक्स होते हैं वो पूरे पेज के ऊपर फैले होते हैं। तो सबसे पहले साइज सेट करने के बाद मार्जिन में आए। मार्जिन में जाने के बाद अपने जो है वो टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट सबको जो है वो 0 सेट कर दें। तो आपने देखा कि ये टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट सारे मार्जिन जो है वो 0 सेट कर दिए। अब आपका कर्सर जो है वो टॉप ऑफ द विंडो और ये सारा आपका पेज का सेट हो गया। तो ये स्टूडेंट पहला मरला है कोई भी क्रिएटिविटी डिज़ाइनिंग के लिए। जब आप यूज़ करते हैं फ्लायर डिज़ाइन करने के लिए, ये आपने कर लिया। उसके बाद सिंपली आप जो है वो इंसर्ट टैब में जाएं और हमारा जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा स्पेंड होगा वो बेसिकली इंसर्ट के अंदर इलस्ट्रेशन, टेबल, जो भी आपको चीज़ चाहिए वो बेसिकली इंसर्ट टैब के अंदर मिल जाएगी। तो इंसर्ट टैब के अंदर से जाके सबसे पहले शेप सेलेक्ट कर लें। अब आपके पास डिफरेंट शेप्स अवेलेबल हैं, तो फ्लायर बनाने के लिए आप इनमें से कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं। हम जो आज के लेक्चर में यूज़ करेंगे ये बेसिकली एक आइडिया है कि कैसे आप शेप्स को यूज़ करते हुए फ्लायर क्रिएट कर सकते हैं। तो आप जो है वो अपनी मर्जी से कोई भी शेप ले सकते हैं जो आपकी अपनी क्रिएटिविटी हो। पॉइंट इज दिस कि ये बेसिकली जो स्टेप्स हैं यही फॉलो किए जाएंगे। तो आप सबसे पहले अपने पास जो है वो शेप सेलेक्ट कर ली। लेट सपोज हम जो है वो रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेते हैं। रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद आप जो है वो पेज के ऊपर कहीं भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें। जैसे ही रेक्टेंगल ड्रॉ होती है तो आपके पास एक कंटेक्सचुअल टैब ओपन होता है, जिसके अंदर हम इस शेप को, इस जो हमारी पिक्चर है आई है, उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं, अपनी सेटिंग दे सकते हैं। तो हम जो है वो अपने उसके लिए पेज की सेटिंग के लिए बेसिकली जो हमारा टास्क है वो हमने जो है वो नॉवल करना है, यूनिकनेस लानी है। तो मैं सपोज इसको ड्रैग ड्रॉप करके, अब आप स्टेप इसको फॉलो करते जाएं कैसे आप शेप को ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। तो स्टेप फॉलो करके आप जो है वो इस पिक्चर को, इस फ्लायर को जो हम क्रिएट करेंगे ड्रॉ कर सकते हैं। प्लस कोई अपनी क्रिएटिविटी भी लगाना चाहता है तो वो लगा सकता है। हम एक सिंपल ब्राउज़र जो है वो डिज़ाइन करेंगे कि कैसे आप आर्ट लाते हैं, कैसे पिक्चर, कैसे टेक्स्ट, हर चीज़ कैसे इंसर्ट की जाती है। तो सिंपली मैंने जो है वो इस फिगर को मोड कर दिया। उसके बाद मैं इसको कॉर्नर पे ले गया, थोड़ा सा मैंने इसको जो है वो ऑन ऑफ किया, थोड़ा सा। ये अपने आप की डिज़ाइनिंग है, जैसे आपको सूट करता है। तो ये करने के बाद उसके बाद मैंने डबल क्लिक किया और आपके पास शेप फिल आ गई। मैंने इस शेप को जो है वो कलर, आपके पास रेंज है, मैंने इसको जो है वो कलर असाइन कर दिया। अब आपके पास ये कॉर्नर लाइन आ रही है, इसकी आउटलाइन ख़त्म करने के लिए नो आउटलाइन, ये लाइन बेसिकली ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपने पिक्चर के पेज के कॉर्नर पे जो है वो ये पिक्चर जो शेप थी उसको बेसिकली कस्टमाइज कर दिया। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं जो भी आपका प्लान हो उसके अकॉर्डिंगली। उसके बाद जो है वो अगर आपको यही पिक्चर, जिस शेप को आपने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट किया है, आप जो है वो कंट्रोल+D करें।
कंट्रोल प्लस डी करने से ये शेप दोबारा आपके पास जो है वो रेप्लिकेट हो जाएगी। जैसे मैंने कंट्रोल प्लस डी प्रेस किया तो ये शेप दोबारा मेरे पास अपीयर होगी। अब मैं इसको जो है वो लेट सपोज इसके साथ एडजस्ट करना चाह रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका सबसे पहले तो मैं वही चीज़ करूँगा कि मुझे इसकी आउटलाइन भी चाहिए, नो आउटलाइन। मैंने इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज करना है, डल करना है, ब्लैक करना है, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। ये मेरी क्रिएटिविटी है, मैं अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से इसको कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इस शेप को इस शेप के पीछे सेंड करना चाह रहा हूँ। सिंपली आपके पास सेंड टू बैकवर्ड की ऑप्शन है, सेंड टू बैक करें और आप अपनी मर्जी से इसको एडजस्ट कर दें जहाँ पे आपने एडजस्ट करना है। तो ये स्टूडेंट मेरे पास एक छोटा सा कॉर्नर बन गया, टॉप कॉर्नर मैंने जो है वो शेप्स को यूज़ करते हुए बना लिया। उसके बाद जो है वो इसी तरह मैं एक और डिज़ाइनिंग लेता हूँ पिक्चर की और मैं इसको जो है वो टॉप कॉर्नर पे एडजस्ट कर देता हूँ। आप जो है वो शेप के पॉइंट भी एडिट कर सकते हैं। वो पॉइंट कैसे ऐड करने, जैसे एडिट शेप में जाएं आप, एडिट शेप में जाने के बाद एडिट पॉइंट्स, और आप जो है वो कहते हैं कि ये पॉइंट जो है थोड़ा सा कर्व भी होना चाहिए, इसका थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज होना चाहिए, तो आप जो है वो इन शॉर्ट किसी भी तरह से इस शेप का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये चाहिए पॉइंट को मोड़ सकते हैं, और हर शेप के साथ, किसी एक के साथ नहीं, हर शेप के साथ मोड़ सकते हैं। तो हम जो है वो इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर रहे हैं ताकि हमारी जो है वो सेटिंग थोड़ी सी बेहतर हो जाए, फ्लायर अच्छा बन जाए। ये हमने जो है वो थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर ली, क्रिएटिविटी ले आए हम। उसके बाद जो है वो दोबारा से हम एक शेप करते हैं और आउटलाइन कर दी। उसके बाद शेप फिल जो है वो मैं इसका कलर जाके सेट कर देता हूँ। मुझे कलर जो है वो कलर चाहिए कलर कोई मज़े का नहीं लग रहा मुझे। आप कलर की रेंज है, आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको चाहिए हो। आई थिंक इट विल वर्क। उसके बाद जो है वो मैं इसको भी इसका कलर जो है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू है 53, 29, 67 जो आपने दिया, प्लस हम जो है थोड़ा सा मैं देख लूँ शायद कोई बेहतर कलर मिल जाए। चलिए ये वाली वैल्यू ले लेते हैं। उसके बाद आप जो है वो मोर फिल कलर में जाएँ, 32, 10 और 86। दोबारा से मैंने इस पेज को ये करना है, तो आप सिंपली जो है वो शेप फिल में जाएं और यहाँ से वैल्यू सेलेक्ट कर दें। अगर वो आपको कलर नहीं मिल रहा तो उसका था 32, 50, 68 था। ये हमने जो है वो डिज़ाइन कर लिया। उसके बाद जो है वो आप सिंपली इसके दरमियान में लाइन छोड़ना चाहते हैं, मार्जिन छोड़ना चाहते हैं, इसको ओवरलैप करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली जो है वो हम एक पिक्चर इंसर्ट करते हैं। बेसिकली आप इस एरिया के अंदर जो है वो पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, इससे कम ज़्यादा जहाँ पे आपने एडजस्ट करनी है अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से वो आप कर सकते हैं। सिंपली इंसर्ट करें, इंसर्ट में जाने के बाद पिक्चर, तो मैंने कुछ पिक्चर्स जो है वो डाउनलोड करके रखी हुई हैं अपने जो है वो सिस्टम के अंदर। आप जो है वो अपने हिसाब से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेट्स से कि ये पिक्चर थी, मैंने इसको इस पिक्चर को मैंने अपने पास लोड किया। लोड करने के बाद ये पिक्चर मेरे पास जो है वो बैकग्राउंड के अंदर आ गई। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि वर्किंग करने में आसानी हो। तो ये मेरे पास आ गया। अब इसके बाद जो है वो आप बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये ऑप्शन इसको जो यूज़ कर सकते हैं। हमें डेफिनेटली ये बिहाइंड टेक्स्ट चाहिए। उसके बाद आप जो है वो इस शेप को क्रॉप कर सकते हैं। जो आपकी पिक्चर ऐड हुई है किसी भी एग्जिस्टिंग शेप के अंदर, आपको कोई शेप चाहिए, हम रेक्टेंगल के इसको कर लेते हैं। उसके बाद आप इसकी एस्पेक्ट रेशो सेट कर दें कि आपको जो है वो ये पिक्चर कितने एंगल में चाहिए, ताकि उस हिसाब से आप अपने सिस्टम के अंदर इसको लोड कर सकें। तो ये बेसिकली आपके पास पूरी सेटिंग है, आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम इस पिक्चर को जो है वो यहाँ पे लोड कर देते हैं।
जी, तो ये स्टूडेंट हमने पिक्चर अपलोड कर लिया। आप इसके बैकग्राउंड पे इस पिक्चर के साथ जो भी आर्टिस्टिक सा फन लेना चाहते हैं, कोई बॉर्डर लगाना चाहते हैं, कोई शेडो देना चाहते हैं, तो आप वो भी दे सकते हैं। जिस तरह हमने दे दिया, तो ये फ्लायर के अंदर आपका जो है वो शेड आ जाएगा। प्लस आपके पास जो है वो आपको पता है पिक्चर से रिलेटेड काफ़ी ऑप्शन मौजूद हैं, जिस तरह भी आप इसको करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो हम एक सिंपल फ्लायर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसलिए उसके हिसाब से ये आइडियल है। सिंपली मुझे एक और शेप चाहिए, मैं इधर कॉर्नर पे जो है वो डिज़ाइन देने आना चाह रहा हूँ। तो मैं इसी शेप को रेप्लिकेट करता हूँ। रेप्लिकेट करने के बाद इसको जो है ड्रैग ड्रॉप करके छोटा ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी जो है वो अपनी मर्ज़ी है। अब अगर आप देखें तो ये मैं आउटलाइन नहीं देता, तो ये इनके दरमियान में जो है वो लाइन एग्जिस्ट करती है। ये जिस तरह आपके पास डिफरेंस आ रहा है। आप आपको इसका साइज़ चाहिए, तो आप जो है वो बेसिकली फॉर्मेट में जाके ये कॉर्नर से इस बॉक्स का साइज़ भी देख सकते हैं। अपनी कस्टमाइजेशन है, अगर आपको ये डिज़ायर साइज़ चाहिए तो आप यहाँ से ये साइज़ भी कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद मैं एक और शेप लेता हूँ, और एक और शेप लेने के बाद अच्छा इसको जो है वो इसको मैंने कलर नहीं दिया पहले, लास्ट वाले का मैं कलर दे दूँ। एक तो इसकी आउटलाइन भी चाहिए, और इसका कलर जो है ना वो मुझे ये होना चाहिए जो मैंने कॉर्नर पे दिया है। और मैं एक और शेप बनाता हूँ, उस शेप को मैं थोड़ा सा इसके साथ एची करता हूँ शेड देने के लिए, और इसको जो है वो मैं सेंड टू ब्लैक करता हूँ, और इसका मैं कलर जो है वो ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक वाले को सिलेक्ट करें, इसको मैंने ब्लैक कर दिया, और इसकी आउटलाइन कर दी। तो ये मेरे पास जो है वो इसके बन गया। इसकी मैंने आउटलाइन शायद सेट नहीं की हुई, इसको मैंने आउटलाइन कर दिया, ये मेरे पास शेप आ गई। तो ये स्टूडेंट मैंने जो है वो भी ये थोड़ा सा डिज़ाइन जो है वो प्रूव किया है फ्लायर का। इसको आप जो है वो थोड़ा सा अप डाउन कर लें, इसको थोड़ा सा और आप जो है वो एडवांस करना, तो आप एडवांस इसको कर सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह आप शेड देना चाहते हैं, लाइन देना चाहते हैं। उसके बाद जो है मैंने इसके ऊपर पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो सिंपली मैं इंसर्ट में जाऊँगा, पिक्चर डिवाइस से QR कोड्स मैंने लिया। ये पिक्चर मेरे पास काफ़ी आगे, इसको आप जो है वो ड्रैग ड्रॉप करके कम छोटा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से सेटिंग में जाने के बाद इसको जो है वो आपने इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है, ताकि आपके पास फुल कमांड आ जाए। उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो मुझे ये जो है वो चाहिए शॉर्ट फॉर्म में। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, एक फ्लायर के डिज़ाइन के तौर पे कोई QR कोड स्कैन करें। उसके बाद जो है वो आप इस पिक्चर को बॉर्डर देना चाहते हैं, ये बेसिकली एक पिक्चर ही है, तो आप इसको नो आउटलाइन कर दें, कोई पोजीशन सेट करनी है, शेड देने वो आप दे सकते हैं। अब मैंने इस पिक्चर के साथ इस शेप के ऊपर एक टेक्स्ट ऐड करना है। सिंपली आप इंसर्ट में जाएँ, इंसर्ट में जाने के बाद आपके पास शेप्स के अंदर ये सबसे पहला जो है वो टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा है। आप इस पर क्लिक करें, और जहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखना है वहाँ पे ये बॉक्स ड्रा कर दें। तो लेट सपोज ये आ गया। उसके बाद आप अपनी जो तहरीर लिखें। लेट सपोज हम कहते हैं गेट इन टच, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें ताकि नज़र आए। उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स, वो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं, जिस तरह मर्ज़ी फॉर्मेट दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब उसके बाद मैं कहता हूँ कि मुझे जो है ना वो ये जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है, एक तो मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट चेंज करना है। फॉन्ट चेंज करने के लिए आपके पास वही ऑप्शन अवेलेबल है। सिंपली जो है वो फॉन्ट ग्रुप में जाके अपनी मर्ज़ी का कोई भी फॉन्ट जो है वो इनको दे सकते हैं। अवेलेबल है आपके पास लिस्ट की, वो आप दे दें। इसका साइज़ छोटा बड़ा, वो फॉन्ट वाले ऑप्शन सेम ही है जिस तरह अभी तक आप करते आए हैं। अब हमने देखा कि ये बेसिकली करने से हमारा जो है वो टेक्स्ट बॉक्स दूसरे शेप के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। मैं इसको सेंड टू बैक नहीं कर सकता, तो उसको मुझे एडजस्ट करने के लिए मैं अपनी जो है वो इमेजेस को ड्रैग ड्रॉप कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसके साथ लाइन करना चाहता हूँ, तो लाइन कर लिया। स्पेस रिमूव करनी है, तो सिंपली मैंने जो है वो स्पेस रिमूव कर दी। अब फिर भी ये पॉइंट जो है वो उधर दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है एडिट पॉइंट्स की। सिंपली आप इस शेप पे जाएँ, फॉर्मेट में जाके एडिट शेप और एडिट पॉइंट्स, तो वो पॉइंट जो आपके दूसरी तरफ अलाइन कर रहे हैं, आप सिंपली उनको जो है वो पिक करके यहाँ पे ला सकते हैं।
आपका जो है वो इजीली हो जाएगा, या आप टेक्स्ट छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद ये करने के बाद हम जो है वो अपने पास शेप आउटलाइन में गए, नो आउटलाइन किया, शेप फिल में गए, और इसका भी कलर वही दे दिया जो बेसिकली आपने अपने पीछे शेप का रखा। तो उस तरह से आपको लगेगा कि ये बेसिकली इसी के ऊपर जो है वो प्रिंट हो गया। अब आप इसको जो है वो जिस तरह एडजस्ट करना चाहें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हम जो है वो ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ गया, ये अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट करते हैं जो भी आपकी कस्टमाइजेशन आ रही है। उसके बाद जो है वो मैंने अपने पास लोगो ऐड करना है, तो आप सिंपली जो है वो इस शेप को थोड़ा सा इन्हांस कर सकते हैं। इन्हांस करने के बाद जो है वो गैप्स फिल करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आके इंसर्ट पिक्चर में गया, दिस डिवाइस और लोगो, ये मेरे पास लोगो आ गया बेसिकली। अब आप इसको जो है वो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ले आए, इसको जो है वो आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो भी आपको जिस भी टाइप का आपने कंपनी का लोगो लगाना है, अपना ब्रोशर वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं उसका लगाना है, तो आप वो इसको एडजस्ट करते हैं। इसको एडजस्ट भी आप कर सकते हैं, ऊपर सीधा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास अभी जो है वो बेसिक बन गया। आप इस पिक्चर को थोड़ा सा ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, बड़ा जूम कर सकते हैं, या इधर जो है वो और कोई क्रिएटिविटी मेजर कर सकते हैं। आपका कोई मार्क मिस हो रहा है तो आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप कहते हैं कि यहाँ पे कोई चीज़ आनी चाहिए तो वो भी आप मार्क कर सकते हैं, कोई लाइन मार्क कर सकते हैं, या इसको हम जो है वो अगर स्ट्रेट लाइन में करते हैं एडिट पॉइंट में जाके तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास जो है वो यहाँ पे ऑप्शन है, हम जो है वो कुछ और लोगोज और अपना जो है वो उसके बारे में बताना चाहते हैं। तो इंसर्ट में गए, शेप में जाके यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ड्रा किया, उस पर क्रिएट योर ऑन फ्लायर विद अस। आप जो है वो इसको इसका फॉर्म जो है वो चेंज करने के बाद करते हैं। आप कहते हैं इसको मैंने ऑल कैप्स में लिखना है तो ऊपर केस में कन्वर्ट करते हैं, और इसको कोई डिज़ाइन देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। जहाँ पे आपने इसको मैप करना है टेक्स्ट को आप वहाँ पे कर सकते हैं। इसको कलर देना चाहते हैं कलर दे दें, टेक्स्ट कलर देना चाहते हैं तो वाइट हमने रखा हुआ है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइनिंग का कलर दे सकते हैं। यूजुअली जो है वो वाइट ही रखते हैं क्योंकि बैकग्राउंड के हमारे पास जो है वो टेक्स्ट बॉक्स उस कलर का है, तो आप सिंपली पहले जो है वो इसको टेक्स्ट कलर करने के बाद इसको वाइट कर सकते हैं, और जो आपकी शेप है उसको फॉर्मेट में जाके आप शेप आउटलाइन नो और शेप फिल जो है वो इसी कलर के साथ जो आपकी बेसिकली बैकग्राउंड में आ रही है, आई थिंक जी। तो ये क्रिएट योर ओन फ्लायर विद अस आ गया। आप इसको जो है वो जूम कर सकते हैं, साइज़ इसका चेंज कर सकते हैं, बोल्ड करना है, टैली करना है, अंडरलाइन करना है, जिस तरह भी आप इसको चाहिए वो आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। कहाँ पे आना चाहिए, सेंटर में, फॉर्मेटिंग इधर भी अवेलेबल है। जो है वो टेक्स्ट की डायरेक्शन किधर आना चाहिए, टेक्स्ट मिडल में आना चाहिए, बॉक्स के या बॉटम पे आना चाहिए, ये भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो हम लोगो इंसर्ट करते हैं अपना। लेट्स सपोज पिक्चर पे गए, डिस डिवाइस पे गए, फेसबुक, और जो है वो यहाँ से मैं ऑल फाइल्स पे जा रहा हूँ, फेसबुक और यूट्यूब दोनों में एडिट टाइम आ गई। ये इसको थोड़ा सा ड्रैग ड्रॉप करके छोटा कर लिया, एडजस्ट कर लिया, इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लेके आया। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लेने के बाद इसको मैं उठा के अपने पास जहाँ पे भी आपने इसको मार्क करना है वहाँ पे मैं लेके आया। ये मेरे पास एक फेसबुक का आ गया। उसके बाद मैंने एक और इंसर्ट करनी है पिक्चर, यूट्यूब का लोगो सेलेक्ट किया, इसको भी जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो एक बात तो ये कि आपने काम करते हुए बिल्कुल परेशान नहीं होना। जहाँ पे आपको लगे कि आप गड़बड़ हो रही है, सिंपली आप Ctrl+Z के ऑप्शन प्रेस कर सकते हैं। आप एक दफ़ा जो है वो इसको गो थ्रू करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें आपके हाथ में बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये लोगो हम लगा रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई बताने का मकसद ये है कि आप किसी भी जगह पे जो है वो अपना लोगो प्रिंट करा के अपना मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। कोई भी चीज़ आपने करनी है वो आप कर सकते हैं, या इसके आगे ये बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं, आपने कोई तहरीर लिखनी है वो आप लिख सकते हैं। तो हम सिंपली जो है वो इसके आगे Ctrl नहीं करता हूँ मैं,
तो मेरे पास एक और जो है वो बॉक्स आ गया, मैं इसके अंदर जो है वो अपना तहरीर लिख देता हूँ। यूट्यूब पे का लिंक देना चाहते हैं आप, जो भी आपने इधर तहरीर लिखनी है वो आप लिख सकते हैं। इसका फॉर्मेट चेंज करना है तो वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं इसका जो है वो इसको अंडरलाइन करना, बोल्ड नहीं करना, टाइम न्यू रोमन भी करना है, और इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा मैंने छोटा करना है तो वो कर देता हूँ। तो ये बेसिकली स्टूडेंट हमने जो है वो एक फ्लाई डिज़ाइन किया है। तो इस शेप को जो है वो आप इंक्रीज डिक्रीज कर लें, आगे जगह आपकी फिल हो जाए, या उसकी जगह पे आप कोई भी और चीज़ लगाना चाहते हैं तो आप वो लगा लें। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है वो एक फ्लाई डिज़ाइन हुआ है। अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से आप इसको जो है वो मोल्ड कर सकते हैं, जैसे भी आपको डिज़ाइन चाहिए, कोई और क्रिएटिविटी चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके ऊपर आप जो है अपनी मर्ज़ी का मन चाहे डिज़ाइन लगा सकते हैं। इसके अलावा भी आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। पॉइंट जो है बताने का वो ये था कि आप जो है वो शेप्स, पिक्चर इंसर्ट ऑप्शन डिलीट करते हुए किसी भी पिक्चर को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि मुझे यहाँ पे कोई एक पिक्चर इंसर्ट करनी है, इसके ऊपर जो है वो सर्कल शेप की हो, किसी और टाइप की। तो फॉर एग्जांपल इंसर्ट में गए, पिक्चर में जाके यहाँ से जो है वो कोई पिक्चर चूज़ की, ये पिक्चर आ गई, इसको जो है वो क्रॉप कर दें, क्रॉप टू शेप। इसको लेट्स सपोज हम सर्कल के लिए सर्कल में कर लेते हैं। तो ये देखें, ये बेसिकली सर्कल में एक पिक्चर आ गई, इसको जो है वो यहाँ से इन लाइन सेलेक्ट कर दें, इसको जो है वो ड्रैग ड्रॉप करके आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए शेप। पिक्चर के अंदर जो डिज़ाइनिंग सी हमने ऐड कर दी। मतलब एक स्टाइल था बताने का था, उसमें उसके ऊपर आप जो है वो इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप वो कलर स्कीम आप चेंज करना चाहते हैं तो वो, तो ये सारा काम आप जो है वो वर्ड के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट आज का लेक्चर था। आई होप कि आप लोगों को जो है वो मज़ा आया होगा और आप अपनी मर्ज़ी के मज़े के फ्लायर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।